एजेंट लकी। परछाइयों का खिलाड़ी पहाड़ से शुरू हुआ सफर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की वादियों में 22 जून 1988 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लकी बिष्ट। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, पर दिल में सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही वो अलग था। जब बाकी बच्चे खेलों में खोए रहते, लकी अपने दादा की कहानियां सुनता, जो 1971 की जंग में शहीद हो गए थे। उस शहादत ने उसे भीतर से बदल दिया। वो सोचता, एक दिन मैं भी वर्दी पहनूंगा और इस मिट्टी का कर्ज उतारूंगा। लकी ने भारतीय सेना ज्वाइन की, लेकिन उसे सामान्य सिपाही बनकर संतुष्टि नहीं थी। उसका सपना था पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनना। कठोर ट्रेनिंग शुरू हुई। बर्फ पर सोना, घंटों तक भूखे प्यासे रहना, मौत जैसे हालात में भी डटे रहना। कई साथी हार मान गए, पर लकी हर दर्द पर हंसता रहा। आखिरकार उसने वो लाल बैरेट पहन ली जो सिर्फ चुनिंदा वीरों के सिर सजती है। अब वो था पैरा एसएफ कमांडो। परछाइयों की दुनिया लकी की क्षमता यही नहीं रुकी। उसकी तेज सोच और बहादुरी ने उसे एक और गुप्त रास्ते की ओर मोड़ दिया। वो रास्ता था RAW, भारत की खुफिया एजेंसी। यहां असली दुनिया और भी रहस्यमयी थी। अब उसका नाम मिट चुका था, पहचान नकली थी और जिंदगी परछाइयों में गुजरने लगी। उसने कई देशों में गुप्त मिशन किए, कभी दुश्मनों की सरहदें चुपके से पार की, कभी आतंकवादियों की साजिश नाकाम की, कभी किसी बड़े नेता की जान बचाई। कहा जाता है कि उसने PM मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और कई VIP नेताओं की सुरक्षा की। 2010 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए, तब भी वो सुरक्षा दस्ते का हिस्सा था। पर इस रहस्यमयी सफर की सबसे बड़ी पहचान थी उसका कूटनाम एजेंट लिमा। आरोप और अंधेरा पर जासूस की दुनिया हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी दुश्मन तो कभी अपने ही शक करने लगते हैं। 2011 में उत्तराखंड नेपाल सीमा पर 2 बड़े अपराधियों की हत्या हुई। शक की सुई लकी की ओर मुड़ी। पुलिस ने गिरफ्तार किया, अदालत ने जेल भेजा। जेल में वो 11 अलग अलग कैदखानों में रहा, वो भी उस इंसान के लिए जिसने हमेशा मौत से लड़कर देश की रक्षा की थी। अंधेरे में बैठा, अकेला और घायल, उसने सोचा, मेरे लिए सच हमेशा भारी पड़ेगा। आज नहीं तो कल दुनिया मेरी असली पहचान जानेगी। आखिरकार अदालत ने बरी कर दिया, पर तब तक जिंदगी के कई साल अंधेरे में बीत चुके थे। शब्दों से निकली रोशनी। जेल से बाहर आने के बाद लकी ने तय किया, अब वो अपनी कहानी खुद कहेगा। उसने लिखा, रॉ हिटमैन, द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा। इस किताब ने हलचल मचा दी। लोग हैरान थे कि कैसे एक इंसान इतनी रहस्यमयी, खतरनाक और रोमांचक जिंदगी जी सकता है। कुछ लोग उसे सच्चा हीरो मानने लगे, तो कुछ बोले ये सब घड़ी हुई कहानी है। लेकिन जिस किसी ने भी पढ़ा, उसके दिल में सवाल जरूर उठा, क्या वाकई एजेंट लिमा यही है? 2019 में वो सेना से रिटायर हुआ। अब उसने एक नया रास्ता पकड़ा, कहानी और सिनेमा की दुनिया। वो लेखक, स्क्रीन प्ले राइटर और फिल्म मेकर बन गया। उसकी दूसरी किताब रॉ हिटमैन 2 दी असैसिनेशंस आई, जिसमें उसने 8 बड़े मिशनों की कहानियां लिखी। ऑपरेशन मोनोपोली, टाइगर क्लॉ, जंगल सफारी और कई अन्य। अब वो न सिर्फ किताबें लिखता है, बल्कि बॉलीवुड में भी कदम रख चुका है। जो जान बचा गया लकी ने खुद बताया कि एक मिशन पर म्यांमार सीमा के पास उसकी टीम जूतों की दुकान में थी। उसी वक्त पास में एक बम फटा। अगर वो थोड़ी देर पहले वहां होते तो सब खत्म हो जाता। पर एक पुराने हिंदी गाने शुक्रिया दार्ड जो ट्यून दिया ने उन्हें रोका। टीम वो गाना सुनने लगी और उसी वजह से जिंदगी बच गई। रहस्य और प्रेरणा लकी बिष्ट की जिंदगी आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं वो सचमुच रॉ का एजेंट था। कुछ कहते हैं वो एक मास्टर स्टोरी टेलर है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, वो अद्भुत हिम्मत और जुनून का नाम है। उसकी दास्तान ये सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर दिल में हौसला हो तो इंसान हर मुश्किल से निकल सकता है। अंत में लकी बिष्ट कहता है, मैंने कभी देश से कुछ नहीं मांगा, सिवाय इसके कि जब मौत आए तो मेरी मिट्टी पर आए। और यही वाक्य उसकी पूरी कहानी का सार है।